एक बात पूछेंगे, क्या कोई राजा जब युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो बिना तैयारी के चला जाता है? नहीं। हालेलुया। वो तैयारी करके जाता है ना। उसके पास क्या क्या चीजें होती हैं? एक सेना होती है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, उसके शरीर पर एक कवच होता है, उसके हाथ में एक तलवार होती है। हालेलुया। तभी वह लड़ाई करने के लिए जाता है, ताकि जो उसका दुश्मन है वह उससे हार जाए। हालेलुया। वैसे ही जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमें हमारी लड़ाई शैतान से उसी दिन से शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तब प्रतिदिन शैतान हमें भरमाता है। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे जो आपको मिलेगा इफिसियों 6 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कौन से है ये हथियार? हालेलुया। परमेश्वर के वचन और विश्वास। पढ़ दीजिएगा भाई। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। हालेलुया। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, यानी कि जो मनुष्य है, हमारा झगड़ा, हमारा युद्ध उनसे नहीं है, बल्कि उन शैतान की सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं पृथ्वी पर रहकर कि हमारा युद्ध जो है वो एक दूसरे से ही है, हम उनसे जीत लेंगे तो हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हमारा युद्ध शैतान की सेनाओं से शुरू हो जाता है, और उस दिन से शैतान हमारे पीछे लग जाता है। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के नजदीक आए। वचन लिखा है, पहला पत्रस का 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, सचेत हो जाओ, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान सिंह के समान इस खोज में रहता है, कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, जब हम चिंताओं में फंसते हैं, ये सारी चीजें शैतान हमारे ऊपर लाता है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हम पर डाली है। हालेलुया। और जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो जाता है। जो भी परेशानियां हैं हम परमेश्वर को बताएं, हम मनुष्यों के सामने ना ताड़े, मनुष्यों को ना देखें, वरन हम परमेश्वर की ओर जाएं, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान जो है वो इस खोज में रहता है कब किसको मसीह से अलग कर दे। फाड़ खाने का मतलब यही है कि कब किसको मसीह से दूर कर दे। हालेलुया। क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे ऊपर इतनी परेशानियां आती हैं कि हम लोगों की ओर देखने लगते हैं, हम लोगों से सहायता मांगते हैं, हम डॉक्टर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर सहायता मांगनी है, हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है। हालेलुया। आइए हम आत्मिक हथियार के बारे में जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया है।
ताकि हम शैतान का सामना कर सके। 14 पद को पढ़ेंगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। इन वचनों में हमारे पास कुल मिलाकर 6 हथियार हैं। हालेलुया। पहला है धार्मिक सत्य से अपनी कमर कस लो। हालेलुया। पहला है हमारे पास सत्य से अपनी कमर कसना है। जब हमारे ऊपर ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमें झूठ बोलना पड़ता है, जैसे कि अगर कोई रिक्शे वाला हमें गलती से अगर 1 रुपया ज्यादा दे देता है तो हम उसे लौटा देते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है। 1 रुपया होता है तो लौटा देते हैं। अगर बाई एनी चांस वो हमें 100 रुपया, 1000 रुपया या 500 रुपया करके ज्यादा देता है तो हम सोचने लगते हैं कि क्या ये हम वापस कर दें या फिर हम इसे रख लें। ये सोच कुछ लोग तो ये सोच कर रख लेते हैं कि वाह मिरेकल हो गया, चमत्कार। हालेलुया। उस जगह पर हमें सत्य को दिखाना है। हमें उस जगह पर हमारे पास कितने भी हमारे पास कितना भी लालच ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, तब भी हमें परमेश्वर के भय में रहना है और उसे जितना भी पैसा है उसका लौटा देना है। हालेलुया। वहां पर पैसे की कोई कीमत नहीं है। अगर हम विश्वासी है तो वहां पे कोई पैसे की कीमत नहीं है। हमारा वहां पर मेन रखता है इंटेंशन क्या है। वहां पर अगर 1 रुपया है तो भी हमें लौटाना है, चाहे 500 हो चाहे 1000, तो भी हमें लौटा देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। ये पहला हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सत्य से अपनी कमर कस लो। हालेलुया। हम दानियल के बारे में जानते हैं। दानियल जब उसके ऊपर ऐसी परिस्थिति आई कि उसे झुकना था, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी सत्य से कमर कस ली। वो 3 पहर प्रार्थना करता रहा। उसने दिखावा नहीं किया कि मैं दूसरे की मूर्ति के आगे झुककर उसे प्रणाम करूं ताकि मैं बच सकूं, ताकि मैं जीवन बचाया जा सके। उसने क्या किया? परमेश्वर से जो मिला उसने अपनी सत्य से कमर कस ली और वह 3 पहर प्रार्थना करता रहा। उसे सिंहों की मान में डाल दिया गया, फिर भी वह प्रार्थना करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसकी सहायता की और सिंह के जो मुंह थे वो बंद कर दिए और वह बचाया गया। हालेलुया। आगे का वचन 15 पद पढ़ेंगे। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर। हालेलुया। सॉरी, दूसरा हथियार हमारे पास था धार्मिकता की झिलम। हालेलुया। धार्मिकता की झिलम, ये झिलम हमें परमेश्वर ने दी है। हम जानते हैं, मेरे पास एक कहानी है 2 जुड़वा बेटों की। 2 जुड़वा बेटे होते हैं और एक बुरा होता है, एक अच्छे स्वभाव का होता है।
बुरे वाले ने पाप किया, कानून की नजरों में बुरा बन गया, और जब पुलिस आई उसे पकड़ने के लिए, तो बुरा बेटा जो था उसने पाप किया था तो वो भाग गया, और पुलिस आई जो अच्छा था उसे पकड़ कर ले गई और उसे सजा मिली। और फिर जब लौट के आया, बुरे बेटे को पता चला कि मेरे लिए तो इसने सजा काट ली है, क्या अब जो बुरा बेटा है उसे फिर से सजा दी जाएगी? नहीं ना, क्योंकि जो अच्छा बेटा था उसको सजा मिल चुकी है उसके लिए। हालेलुया। वैसे ही हमारा मसीह है, हमने पाप किया लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सजा काटी, परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को बलि करके हमारी सजा को खत्म ही कर दिया पूरी तरह से। जो हमें मिलने वाली थी वो परमेश्वर ने ले ली। हालेलुया। यह है धार्मिकता की झिलम जो परमेश्वर ने हमें दी है और हम उसके द्वारा बचाए गए हैं। हालेलुया। आप करेंगे 15 पद। और पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते। हालेलुया। ये हमारे पास थर्ड हथियार है जिससे हम शैतान का सामना कर सकते हैं। हमारे पास जब तक वचन नहीं होगा, हमारे पास जब तक मेल कराने वाले जूते नहीं हैं, तब तक हम परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। मत्ती 5 अध्याय में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। हमें मेल किससे कराना है? भाई का बहन से, पड़ोसी का पड़ोसी से। हालेलुया। असल में ये वचन हमें बताना चाहता है कि हमें मेल कराना है अविश्वासियों का परमेश्वर से। हालेलुया। जो अविश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हमें उनका मेल परमेश्वर से कराना है। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम मेल कराएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सारे हथियार दिए हैं, वो सारी चीजें दी हैं, हमको वचन दिया है, हमें गवाही दी है परमेश्वर ने कि हम सब मेल कराएं। जो पापी हैं उनको परमेश्वर से मिला दें ताकि वो भी धर्मी बन सके। हालेलुया। जब फिलिप्पुस प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 5 से लेकर 8 में पढ़ते हैं, 8 पद में पढ़ते हैं, तो फिलिप्पुस नामक एक व्यक्ति है, वह सामरिया नगर में जाता है जहां पर सब लोग तितर बितर हो गए थे। वह जाता है, दुष्टात्माएं निकालता है, चंगाई देता है और परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। हालेलुया। वहां पर बहुत से आश्चर्य कर्म होते हैं और फिर हम परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह इस धरती पर आता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले वचन सुनाने के लिए निकल जाता है। हालेलुया। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जा सके। वचन को सुनकर जो मन फिराएंगे वो, और जो वचन नहीं सुने हैं, जिन्होंने वचन सुना है वो उनको भी बताए। हालेलुया। परमेश्वर ने चंगाई दी, परमेश्वर ने वचन को प्रचार सबसे पहला स्थान रखा और फिर जाके चंगाई को रखा। हालेलुया। जब हमारे पास मेल के सुसमाचार के जूते और परमेश्वर का वचन होगा तभी हम परमेश्वर के वचन को सुना पाएंगे। हालेलुया। अगर हमारे पास सुसमाचार नहीं है तो हम सब जो यहाँ पर गवाहियां सुनते हैं उसे भी देकर लोगों को बचा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक वचन लिखा है, कि तुम्हारे बढ़ाई करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया।
अगर एक व्यक्ति इस संसार पर बचाया जाता है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। 16 पद को पढ़ेंगे भाई। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। विश्वास की ढाल, ढाल कैसी होती है? हाथ में पकड़ने वाली, वो गोल गोल होती है, और जो जिसे हाथ में पकड़कर सैनिक लड़ने के लिए जाता है, जब कोई तीर उसके ऊपर आए तो वो उसे आगे कर सके और उसे उस जो तीर है उसे बच सके। हालेलुया। जब तक हमारे पास विश्वास की ढाल नहीं है तब तक हम शैतान के तीरों से नहीं बच पाएंगे। हालेलुया। मान लीजिए अगर हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं। मेरे कल सर्दी हो गई थी बहुत तेजी से, मैंने प्रार्थना करी और आज ठीक है, मैं बोल पा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। इसे कहते हैं विश्वास की ढाल। हालेलुया। जब हमारे पास विश्वास की ढाल होगी तब हम, जब परेशानी होगी, परमेश्वर की ओर देखेंगे, वो ढाल लेकर हम उन तीरों से बचेंगे जो शैतान हमारे ऊपर डालता है, परिस्थितियां बिगाड़ देता है और हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है कि हम सोचने लगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर में जब से आए हैं तब से परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं, क्यों ना हम परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें विश्वास की ढाल को आगे करना है और उन शैतान की तीरों से सामना करना है। उस विश्वास की ढाल को आगे करके बचना है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, विश्वास की ढाल हमें स्थिर रखती है एक जगह पर। परमेश्वर में जो हमें स्थिर रखता है, और हमारे पास विश्वास होना चाहिए। हमारे ऊपर कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हमें क्या करना है? विश्वास की ढाल को आगे करना है। हालेलुया। इनके लिए तालियां हो जाए। डर, संदेह और पाप की सोच, ये सब चीजें शैतान हमारे ऊपर डालता है कि हम परमेश्वर की ओर से अपना मुंह फेर लें। लेकिन फिर भी अगर हम मसीह में बने हैं, धन्य है। हालेलुया। लिखा है वचन, धन्य है वे जो स्थिर रहते हैं किसमें, और उसे लड़ने के लिए भेज दिया जाता है एक गोलियत से। हालेलुया। वो क्या करता है? 7 पत्थर लेता है और पहले पत्थर से वार करता है और गोलियत वहीं पर गिर जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास था कि एक छोटा बच्चा जो गोलियत से लड़ने के लिए जाता है और इसके पास केवल 7 पत्थर होते हैं, वो पहला पत्थर गोलियत को मारता है, विश्वास के साथ गोलियत को मार देता है। उसका परमेश्वर पर विश्वास होता है और वह जब मारता है और पहले पत्थर में ही गोलियत गिर जाता है। हालेलुया। अर्थात हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हमें विश्वास के साथ वो पत्थर चलाना है ताकि जो मुसीबत है वह ठहर जाए। हालेलुया। भाई 17 पद को पढ़ेंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार ले लो। हालेलुया। उद्धार का टोप, एक टोप, सैनिक एक टोप लगाता है ताकि जब कोई
सिर पर वार करे तो उसे लगे ना। इसी प्रकार अगर हमारे पास उद्धार का टोप नहीं है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें यह समझ लेना है, विश्वास कर लेना है, समझने की बात छोड़ो, हमें विश्वास करना है पूरी तरह से कि हमारा उद्धार हो चुका है। क्योंकि वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर नहीं, परमेश्वर पर, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वह उद्धार को पाता है। हालेलुया। शैतान हमेशा भरमाता रहता है, हमारी मन पर कब्जा करने के लिए वह सोचता है कि इसका जो उद्धार हुआ है वह ऐसा सोचने को मजबूर करता है कि हम इस पद के योग्य नहीं, हम चर्च में जाते हैं, हम चर्च के योग्य नहीं, हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हम तो पापी हैं, लेकिन हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर के योग्य नहीं। हमें क्या करना है? हमें इन सब चिंताओं को, इन सब चीजों को दूर कर लेना है। हमें उद्धार का टोप पहन लेना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यह है एक आत्मिक हथियार हमारे पास, जिससे हमें अपने मन की सोच को बदलना है। हमें विश्वास कर लेना है कि हमें उद्धार हमारा हो चुका है और जब मसीह आएगा और हम उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। लिखा है, आत्मा की तलवार, जब तक हमारे पास आत्मा की तलवार नहीं होगी, आत्मा की तलवार मतलब हमारे पास वचन होगा तो हम शैतान को मार गिराएंगे, शैतान का सामना कर सकेंगे। आत्मा की तलवार यही एक हमारे पास वार करने के लिए हथियार दिया गया है कि हम शैतान का सामना कर सकें, शैतान के सामने खड़े रह सकें। हालेलुया। जब हमारे पास आत्मा की तलवार है, जो हमारे पास वचन है, तभी तो हम सामने वाले शैतान को मार पाएंगे। हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय निकालेंगे, मत्ती 4 अध्याय, वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब शैतान जो है उसे परीक्षा करने के लिए एक जगह ले गया, जंगल में ले गया। हालेलुया। पढ़ देंगे भाई, मत्ती 4 अध्याय 1 पद से लेकर। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। और वह 40 दिन और 40 रात, और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया? जब शैतान उसके ऊपर वार करता है वचन से ही, जब वचन से वार करता है, तब परमेश्वर, यीशु मसीह के पास वचन था, आत्मा की तलवार थी, तब उसने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर हमारे पास भी वचन है तो हम पर जो शैतान है उसका सामना आसानी से कर पाएंगे। अगर हमारे पास वचन ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे शैतान से? शैतान हमें भरमा देगा ना, शैतान हमें भरमाएगा और हम उससे दूर हो जाएंगे। हमें भरमाने वाले लोग हो सकते हैं, हमें भरमाने वाली शैतानी ताकतें हो सकती हैं। ये सारी चीजें हमें क्या करेंगी? भरमाएंगी कि तो परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता। लेकिन असल में अगर हमारे पास वचन है तो हम शैतान का सामना कर सकेंगे। हम शैतान का सामना वचन से करेंगे और शैतान को हरा देंगे, तो वह तुम्हारे पास से क्या करेगा? भाग निकलेगा। हालेलुया।
जब तक हमारे पास ये 6 हथियार नहीं होंगे तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा जीवन है जो मसीह में है, जो विश्वास करते हैं, तो हमारे ऊपर प्रतिदिन ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी ऐसी जीवन में चिंताएं आती हैं, ऐसे ऐसे धन के धोखे आते हैं कि हम उसमें गिरते ही हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हमारे पास ये 6 हथियार है तब हम शैतान का सामना कर सकेंगे। हालेलुया। पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कस लो। दूसरा है धार्मिकता की झिलम पहन लो। तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो। और विश्वास की ढाल, जो चौथा है, विश्वास की ढाल और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार। ये सारी चीजें एक मसीही जीवन में होनी आवश्यक है, अन्यथा हम शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे और शैतान से हार जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आई होप कि ये वचन आप सभी को समझ आया होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया।